शादी के 15 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत बेटी से नवाजा था। मेरी बेटी जब 12 साल की हुई वो इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी का पेट फूलने लगा था। मैं चुपके से इसे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला मेरी बेटी हामला है। राज जानने के लिए एक रात मैं बेटी की जगह में इसके बिस्तर पर सो गई। रात 2 बजे के करीब दरवाजा खुला। जब मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तो मेरी बेटी का ही मियां वाली के गांव का सच्चा वाकया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां 12 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा जाता। मर्द औरत बच्चे कोई भी जींस हो या फिर उम्र, इसके साथ कैसे बदकारी हवस परस्त मर्द बदकारी करते हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो बच्चों तक को नहीं छोड़ते। मेरी 12 साल की बेटी का पेट फूलने लगा था और मैं देखकर डर गई थी कि पता नहीं ये क्या है। मेरी बहू कहने लगी कि अम्मी इसका चेकअप करवाते हैं और मैं दिल ही दिल में दुआ गो थी कि अल्लाह कुछ ऐसा ना करना जिससे हम पे थू थू हो जाए। मैं और बहू डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि आपकी बच्ची हामला है और इसे तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। यह सुनते ही मेरी रूह फना हो गई। माहम को देखा तो इसके चेहरे पर कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसे देखकर लगता कि इसने किसी के साथ बदकारी की है। बेटी को मैं आप सबसे छुपा कर रखती थी क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाता या कोई भी देख लेता तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाता। मैंने बहू से भी कहा था कि ये बात शोहर को ना बताए, जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं क्योंकि इस तरह तो गुजारा नहीं है। मेरी बहू मेरी बात समझ चुकी थी। इसने मुझसे वादा किया कि वो माहम की ये बात किसी से नहीं करेगी। मुझे अपनी बच्ची के लिए हर वक्त डर सा लगा रहता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में सुला दिया और खुद इसके कमरे में सो गई ताकि पता तो चले कि कमरे में कौन आता जाता है या फिर किसी ने बाहर से ही। मुझे इसके बिस्तर पर पड़े कुछ ही वक्त गुजरा था कि कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक गई क्योंकि मेरी बेटी के साथ बदकारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका सगा। मेरा नाम अस्मा है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मैं ब्याह कर ससुराल आ गई थी। मेरी 2 औलादें थी। पहली औलाद तो अल्लाह ने शादी के फौरन बाद दे दी जो कि लड़का था, मगर मुझे बेटी का बहुत शौक था कि अल्लाह करे मेरी बेटी हो। मैं भी इसके नाज नखरे उठाऊं, इससे बातें करूं, मगर मेरी बेटी नहीं थी। शोहर कई बार मुझे बोल चुके थे कि ये तो अल्लाह की देन है, तुम परेशान क्यों होती हो। अगर हमारे नसीब में बेटी का प्यार हुआ तो बेटी मिल जाएगी, वरना जो अल्लाह को मंजूर। तुम हर वक्त रोती ना रहा करो। हर काम में कोई ना कोई मुसलत छुपी होती है। हो सकता है इसमें कोई बेहतरी हो। रब के फैसलों पर यकीन रखना सीखो। मैं जब भी कभी बेटी का नाम लेती तो शोहर इस तरह मुझे समझाते थे। मैंने दूसरी औलाद के लिए बहुत मिन्नतें मुरादें मांगी थी। अल्लाह ने मेरी मुराद सुन ली थी और मैं हामला हो गई। इस वक्त मेरा बेटा 17 साल का था। पहली औलाद का इतने बड़े होकर दूसरी औलाद की खुशखबरी सुनना थोड़ा मायूब था, मगर मैं खुश थी कि मेरे बेटे की अब बहन हो गई। 9 माह मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे थे। अभी मेरा दूसरा ही माह था कि घर में आग लग गई। कभी मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह पूरे 9 माह कोई ना कोई बदशुगनी होती रहती थी। इस्लाम में बदशुगनी शुगन वगैरह हराम है, मगर इस्लाम को मानने वालों ने मेरे होने वाले बच्चे को बहुत से गलत नामों से नवाजना शुरू कर दिया था। मुझे अल्लाह पे यकीन था कि ये सब तो नसीब का खेल है, वरना इस तरह कुछ नहीं होता। ना ही कोई बच्चा या इंसान बदशुगन होता है। चूंकि गांव के लोग में वही पुरानी रस्म और रिवाज और सोच पाई जाती है, इसलिए इनको यही सब कुछ लगता है। मेरी 9 माह मुकम्मल हो चुके थे। डिलीवरी का वक्त करीब था। डॉक्टर ने मेरे शोहर को हौसला दिया और ऑपरेशन थिएटर में आ गए। वो वक्त मेरे शोहर पर क्यामत जैसा था। अल्लाह ने इनकी दुआएं सुन ली थी और चांद जैसी बेटी से मेरी गोद हरी हो गई थी। जब मुझे होश आया और शोहर ने ये खबर सुनाई तो मेरे पांव जमीन पे ही नहीं टिक रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। मेरी मनते और मुरादें पूरी हो गई थी। मैं चिल्ला काटने के बाद पहले अपने शोहर के पास गई और कहा कि मुझे बेटी की मनते उतारनी है। इन्होंने कहा ये सब नहीं होता, देने वाला अल्लाह है। फिर हम क्यों इसके अलावा कहीं और जाकर शुक्र करें, जबकि शुक्र के लायक सिर्फ वही साथ है। तुम तो शिर्क कर रही हो। ये बात सुनकर मैंने अपना सीना पीट लिया और कहा अल्लाह मुझे माफ कर, मैं शिर्क नहीं कर रही। मैं जानती हूँ देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ने वसीले बनाए हैं। इनका वास्ता देकर जब हम दुआ मांगते हैं तो इससे अपने नेक बंदों के सदके से पूरी करनी होती है। बाकी आपकी बात बिल्कुल बचा है। बेशक इस जात के अलावा किसी का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। वही देने और लेने वाला है। मेरे शोहर जानते थे कि मैं इनसे नहीं जीत सकती, इसलिए कहने लगे ठीक है, मैं मनते उतार दूंगा, मगर तुम घर पे ही रहोगी। तुमने मन्नत पूरी करनी है ना, वो उतर जाएगी। किसी भी दरबार पर तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है। मुझे आम खाने से गर्ज थी तो मैं गुठलियां क्यों गिनती। इस पर राजी होगी और शोहर से कहा ठीक है, आपकी जैसी मर्जी आप कर ले। मैंने अपनी बेटी का प्यार से नाम चांदनी रखा था। सभी मेरे नाम पर हैरान थे कि ये कैसा नाम है, मगर मुझे अपनी बेटी चांद का टुकड़ा लगती थी, इसलिए मैंने इसका नाम इसी निस्बत से रख दिया। लेकिन उसका असल नाम मैंने महाम रखा था, लेकिन हम सब उसको प्यार से चांदनी बुलाया करते थे। मेरा बेटा जैन अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था, मगर जब भी वो स्कूल से आता तो अक्सर गुमसुम रहता था। मैंने कई बार इससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तो इसने कहा कि स्कूल के बच्चे इसे चिढ़ाते हैं कि तुम 17 साल के हो चुके और तुम्हारे माँ और बाप ने अब बच्चा पैदा किया है। हम अक्सर बच्चों को ऐसी बातों पर बहुत मारते हैं या फिर डांट कर चुप करवा देते हैं, मगर बच्चे तकरीबन सभी बातें समझते हैं। हमारा जमाना और था। आज के बच्चों के खुद के मसाइल ही इतने हैं कि वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। जब जैन ने
मुझे ये बात बताई तो एक पल को मैं कांप गई कि अपने बेटे को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। फिर कुछ सोचकर मैं इसके पास बैठ गई और मैंने इससे बताया कि बेटा ये तो अल्लाह की देन है और तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी बहन आई है जिससे तुम हर दुख सुख बांट सकते हो। जब वो बड़ी होगी मैंने इसे समझाया कि जैन अगर कल को मैं और तुम्हारे अब्बू इस दुनिया में ना रहे, तुम अकेले होगे, तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम लोगों से बांटते फिरोगे। इसने कहा नहीं अम्मी। तो मैंने इसे मजीद समझाया कि बच्चे तब तुम वो बात अपनी बहन से कर सकते हो, वो किसी को नहीं बताएगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी जैसे मैं रखती हूँ। अपनी बहनों के लिए भाई बहुत प्यारे होते हैं। जैन मुतमईन हो चुका था, यानी इससे मेरी बात समझ आ चुकी थी। चांदनी से हम सब बहुत प्यार करते थे। वो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही थी, यूं लगता था गोया जमीन पर चांद उतर आया हो। मैं रोज इसकी नजर उतारती थी। एक बार चांदनी 7 साल की थी कि इसे बुखार हो गया। हमने गांव मियां वाली के सब ही शहर छान मारे, डॉक्टर से इलाज करवाते रहे मगर इसे आराम ना आया। तंग आकर गांव में एक माई थी जिसका नाम बहुत सुन रखा था, वो बच्चों को दम करती थी। मैं चांदनी को लेकर वहां गई तो माई मेरी बच्ची को देखते ही कहने लगी कि अस्मा इसका चेहरा छुपा कर रखा करो, किसी दिन तुम्हारी ये बच्ची किसी अपने के हाथों तबाह हो जाएगी, छोटी उम्र में ये तुम्हारा मुंह काला कर देगी। शौहर इस वक्त साथ थे। वो चांदनी और मुझे लेकर फौरन घर आ गए और मुझे खूब डांटा कि मैं कैसे कैसे लोगों के पास इनकी बेटी को लेकर जा रही हूँ। इस माई की बात सुनकर मैं डर चुकी थी। मुझे अपनी बच्ची के नसीब से डर लगने लगा था। इसके स्कूल जाने और पढ़ने के दिन थे। माई की बात सुनकर मैंने इसे स्कूल भी ना जाने दिया और घर बैठा लिया। मेरे शौहर ने इस बात पे खूब शोर मचाया मगर मैं अपनी बात से एक इंच नहीं रही। चांदनी अब समझदार हो चुकी थी। इसकी उम्र 9 साल थी। वो अक्सर घर से बाहर खेलने के लिए जाती और घंटों आकर रोती कि बाहर बच्चियां इसका मजाक उड़ाती हैं कि वो अनपढ़ है। मैं अपनी बच्ची का दुख समझती थी मगर एक माँ होने के नाते मैं क्या कर सकती थी। जैन ने भी बहुत जिद की थी कि मैं गलती कर रही हूँ, वो अपनी बहन को खुद स्कूल छोड़कर आया करेगा और लेकर भी आया करेगा मगर मैंने इजाजत ना दी। जैन 26 साल का हो चुका था, बेटा जवान हो चुका था। इसने एमए तक तालीम हासिल कर ली थी और शहर के सबसे बड़े किसी दफ्तर में काम करता था। कई बार इसके रिश्ते घर आ चुके थे मगर मुझे अभी तक वो छोटा सा जैन ही लगता था। कई बार मुझे रिश्तेदारों में लोगों ने कहा कि बेटे की शादी जल्दी कर लो वरना ऐसा ना हो कि वो बगैर बताए शहर में कहीं छुप कर शादी कर ले। ये बात सुनकर मैंने बेटे के रिश्ते देखना शुरू कर दिए। जब जैन को पता चला तो इसने कहा अम्मी आप जहां कहेंगी कर लूंगा। मेरे शौहर की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। इन्होंने बेटे का रिश्ता गांव में ही तय कर दिया। लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने जब इसरार किया तो शौहर कहने लगे कि मैं अब जबान दे चुका हूँ और लड़की अच्छी है, हमारी खिदमत करेगी, जैन को भी खुश रखेगी, तुम्हें किस बात का डर है। चांदनी भाई की शादी का सुनकर बहुत खुश हो गई थी। इस वक्त वो 12 साल की थी जब जैन की हमने शादी कर दी और रिहाना को बहू बनाकर घर ले आई। रिहाना घरदारी में माहिर थी। शादी के 2 माह में वो हम सबका दिल जीत चुकी थी। मैं तो इसे दुआएं देती ना थकती थी कि चलो अल्लाह ने इतनी सुगर बच्ची मेरे बेटे की दुल्हन बना दी। चांदनी हर वक्त भाभी भाभी करती रहती। रिहाना के आने के बाद भी जैन चांदनी को ज्यादा वक्त देता था जैसे शादी से पहले देता था। रिहाना इस बात का हमसे शिकवा नहीं करती थी मगर मैं ये बात इसके चेहरे से पढ़ चुकी थी। मैंने जैन को ये बात समझाई कि बेटा इस बात का ख्याल रखो कि बीवी और बहन में कोई बात ना हो, तुम इसे ज्यादा वक्त देते हो इसे कम। बेटे की शादी को 9 माह हो चुके थे मगर मैंने नोट किया था जैसे मेरी बहू का अपने मायके आना जाना बहुत है। वो हर हफ्ते में 2-3 बार मायके का चक्कर लगा कर आती, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने बहू को मना किया तो इसने कहा अम्मी गांव में शादी करवाने का यही तो फायदा है, जब मर्जी अपने वालिदैन से मिलने चले जाओ। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। बहू की बातचीत मुझे अब एक आंख नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। एक दिन मोहल्ले में किसी के घर महफिल थी तो मैं वहां चली गई तो मुझे एक औरत ने कहा अस्मा तुम्हारी बहू रिहाना वडेरों के घर क्यों जाती है, तुम जानती नहीं हो वो लोग कितने खतरनाक है, पूरे गांव में इनकी दहशत है, तुम इससे मना क्यों नहीं करती। ये बात सुनकर मैं डर गई थी क्योंकि बहू ने तो कभी वडेरों के घर में जाने का जिक्र मुझसे किया ही नहीं था। घर आकर भी मैं ये बात सोचती रही मगर मुझे कोई जवाब ना मिला। चांदनी भी इन दिनों चुप चुप सी रहने लगी थी। इसकी रंगत पीली पड़ने लगी थी। मैं बच्ची को देखकर परेशान थी और डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी तो बहू ने रोक दिया कि वैसे ही ग़िज़ा की कमी है, 7-8 दिन खालिस ग़िज़ा अपनी नंद को खिलाऊंगी तो देखना अम्मी कैसे ठीक होती हैं। मैं इसकी बात सुनकर मुतमईन हो गई थी। चांदनी को बहू पिछले 7 दिन से ताकत की ग़िज़ा खिला रही थी मगर वो थी कि दिन ब दिन सोख कर कांटा बनती जा रही थी। मेरी बहू मुझसे पूछकर इसे अपने घर ले गई कि अम्मी इसका वहां दिल बहल जाएगा। मैंने भी बच्ची की इजाजत दे दी कि चलो ले जाओ। चांदनी तो चांद का टुकड़ा थी मगर अब इसको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये पहले वाली चांदनी है। दिन गुजरते जा रहे थे और इसकी तबीयत में कोई फर्क नहीं आया। मैंने कई बार शौहर से इस बात का जिक्र किया तो कहने लगा शहर ले चलते हैं, जैन जिस दिन घर आता है। जैन अब हफ्ते 10 दिन के बाद घर आने लगा था। दफ्तर में शायद काम बढ़ चुका था। चांदनी का जन्मदिन था, वो पूरे 12 साल की होने वाली थी। इसके जन्मदिन में 1.5 माह रह गया था। मैं और मेरे शौहर बहुत खुश थे मगर चांदनी पहले की तरह अपने जन्मदिन का सुनकर खुश नहीं हुई थी। वो हर वक्त एक ही सिमत में घूरती रहती थी। कोई भी बात करे तो गायब दिमागी से काम लेती थी। कई बार मैंने देखा कि मेरी बहू इसे स्टोर रूम में ले जाती है और काफी देर बाद वहां से निकलती है। एक दिन जब मैंने बहू से पूछा तो कहने लगी अम्मी मैं तो इसका ध्यान बटाने के लिए पुराने
पुरानी चीजें दिखाती हूँ। मेरा दिल हर वक्त घबराता रहता था। चांदनी का पेट बड़ा होता जा रहा था। देखने वालों को लगता था जैसे वो हामला हो चुकी है और इसे 6वां महीना लगा है। चांदनी का फूला पेट देखकर मैं डर गई। मैंने बहू से कहा कि तुम बच्ची को अक्सर अपने घर लेकर जाती हो, वहाँ कुछ हुआ है क्या? तो इसने मुझे कहा कि आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। जब से इस घर में आई हूँ मैंने इसे अपनी बहन समझा है। मैंने ये बात से कहीं भी करने से मना किया था। चांदनी से कुछ पूछती तो वो बस खिला में देखती रहती, कोई जवाब ही ना देती। अगर ये बात घर से बाहर चली जाती तो न जाने पूरे गांव में हमारी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ती। शौहर तो मुझे जिंदा ही गाड़ देते कि मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। मैं और बहू इसे इस रात के वक्त छुप छुपा कर डॉक्टरनी के पास लेकर गए तो इसने देखते ही ऐसा राज का इंकशाफ किया कि मैं तो उधर ही ठहर सी गई थी। इसने देखते ही मुझे बोल दिया कि आपकी बेटी हामला है और 3 माह तक ये बच्चा जनने वाली है। मैं ये बात सुनकर सख्ते में आ चुकी थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप एक बार टेस्ट तो करें, तो वो गुस्सा हो गई। क्या आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है कि डॉक्टर आप हैं या मैं? कहा ना आपकी बच्ची हामला है। पहले ध्यान नहीं देते, जब औलाद ऐसे चांद चढ़ाती हैं तो डॉक्टर्स को झूठा कहते हैं। डॉक्टर ये बात कहकर चली गई। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गई। चांदनी को मैं और बहू घर ले आई। इसके बाद ज्यादातर मैं कमरे में ही रखती थी। जैन इसका जब भी पूछता मैं झूठ बोल देती और अपने शौहर से भी कहती कि वो अपनी खाला की तरफ रहने गई है। कुछ दिन तक लौट आएगी। बहू बहुत खुश थी क्योंकि जैन इसे शहर लेकर जाने वाला था। इसने मुझे कहा कि अब ऐसे मेरा गुजारा नहीं है, रिहाना को मैं लेकर शहर जाऊंगा, कुछ दिन बाद आपसे मिलने आता रहूंगा। मैं तो रो रही थी कि बेटा बीवी को लेकर अलग हो चुका है और चांदनी मेरी इतनी खूबसूरत बच्ची को पता नहीं किसकी नजर लग गई, इतनी छोटी उम्र में हामला। मैंने कई बार चांदनी से सच पूछा मगर वो गायब दिमागी से सब सुनती रहती थी। मैं बहुत परेशान थी। इस दिन सोने के लिए लेटी तो झट से मुझे वो माइक याद आ गई जिसने चांदनी को बुखार का दम किया था, जिसने कहा था कि मैं अपनी बेटी को छुपा कर रखूं वरना ये औलाद मेरा मुंह काला करेगी। इसी माई की बात बिल्कुल सच थी। जिस औलाद के लिए मैंने इतनी दुआएं की वही बुढ़ापे में मेरी ख्वारी का सबब बन रही थी। सुबह नाश्ते के बाद मैं बहू से झूठ बोलकर उस माई की तरफ आ गई। हो सकता है वो मेरी मदद करे और किसी तरह मेरी जान इस मुश्किल से निकल आए। मगर मुझे इसके ठिकाने पर आकर पता चला कि वो तो दूसरे गांव जा चुकी हैं। मैं बेदिली से मैं घर लौट आई और बहू से कहा कि मुझे डॉक्टरनी के पास ले चलो, हो सकता है वही मदद करे। मैं और बहू जब इसके पास आए इसने मेरी बच्ची का बच्चा जाया करने से मना कर दिया कि ये गैर कानूनी काम है और दूसरा इसमें आपकी बच्ची की जान को खतरा है, वो भी बहुत छोटी है। मैं परेशान हालत में घर आ गई। समझ नहीं आता था कहां से अपनी औलाद की खुशियां मांगू। मैंने दोबारा अल्लाह से रो रो के दुआ की और साथ ही मन्नत मांगी। इस दिन फिर इससे माई की तरफ गई और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि दूसरे गांव में वो मुझे आसानी से मिल गई। जब मैंने इसे सारा किस्सा सुनाया तो इसने मुझे एक दवा दी कि ये बच्ची को पिला और इसके साथ ही बच्ची के बिस्तर पे खुद सो जा, तुझे पता चल जाएगा कि तेरी बच्ची कैसे हामला हुई है। अस्मा मैंने कुछ साल पहले तुझे कहा भी था कि बच्ची पे ध्यान रख, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगत रही है ना। मैं घर आकर चांदनी को दीवा पिला चुकी थी और इसे बहू से छुपाकर स्टोर रूम में सुला दिया और खुद जाकर इसके बिस्तर पर सो गई। आधी रात गुजर चुकी थी मगर अभी तक चांदनी की तरफ ध्यान था। पता नहीं वो ठीक हो गई या नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा और कल को मेरा बेटा बहू भी शहर चले जाएंगे। मैं इसी सोच में गुम थी कि कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। मैं दम सारे लेटी रही थी। कुछ ही मिनट के बाद कमरे में धुआं फैलना शुरू हो गया जो मेरे दिमाग को चढ़ा तो मैं फौरन चौंक कर उठी। इस वक्त मेरे कमरे में कौन हो सकता था? मगर जो ही मैं उठी मेरी रूह लरस गई क्योंकि इस वक्त कमरे में कोई और नहीं बल्कि आधी रात को चांदनी की सगी भाभी रिहाना थी। वो मुझे देखकर डर गई। मैंने कमरे की बत्ती चलाई तो इस वक्त इसके हाथ में कोई मीठी चीज थी। मैं गुस्से से इसे पूछने लगी कि तुम यहाँ चांदनी के कमरे में क्या कर रही हो और ये धुआं किस चीज का है? मेरी बात सुनकर वो साफ मुकर गई मगर मैं जान चुकी थी कि चांदनी की इस हालत के पीछे रिहाना है। मेरी आवाज सुनकर जैन और मेरा शौहर भी वहां आ गए। बेटे ने आते ही कमरे की खिड़कियां खोली ताकि धुआं बाहर निकले। इसके हाथ से मैंने खाना लेकर फेंक दिया और कहा सच बताओ रिहाना वरना इसी वक्त इस घर से निकाल दूंगी। क्या करती रही हो तुम? चांदनी के साथ जैन और मेरा शौहर हैरान थे। मुझे कहने लगे क्या हो गया आपको? वो क्यों करेगी ऐसा? मैंने इन दोनों को चुप करवा दिया और कहा कि सच बताओ वरना इसी वक्त घर से निकाल दूंगी और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे करतूत बताऊंगी। ये सुनते ही वह रिहाना कहने लगी कि चांदनी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो मेरी बेटी की खूबसूरती से जलती थी और यही नहीं जैन और हम सब चांदनी चांदनी पुकारते थे और इसे पसंद नहीं था। वो वडेरों के घर में चांदनी के लिए कोई गलत दवा लेने चाहती थी और वो धुआं रोज रात को इसके कमरे में करती जिससे चांदनी बीमार पड़ जाए, इसके जिस्म के अज़ा नकारा हो जाए, फेफड़े फूल जाए। मुझे इस औरत की बात याद आ गई जिसने मुझे कहा था कि इसने कई बार से वहां जाते देखा है मगर मेरी बहू ने मुझसे झूठ बोला था। जैन अपनी बीवी के मुंह से यह सब सुनकर शदीद गुस्से और गम की हालत में था। इसने मुझसे चांदनी का पूछा तो मैंने इसे स्टोर का बताया। वो अपनी बहन को स्टोर रूम से जब लेकर आया तो इसके फूले पेट को देखकर डर गया मगर वो सच जान चुका था। इसकी बीवी ने क्या किया है? हसद की आग में इसने मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी। जैन ने रिहाना को घर से फौरन निकाल दिया। मैं अगली सुबह बेटे के साथ बच्ची को अस्पताल ले आई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची को कुछ जहरीला दिया जाता रहा है जिससे
इसका जिस्म फूल चुका है, लेकिन आप फिक्र ना करें, अल्लाह से दुआ करें कि आपके बच्चे ठीक हो जाए। चांदनी जेर इलाज थी और शोहर को लगता था ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। अगर वो इसको घर की बहू ना बनाते तो आज इनकी बेटी ठीक होती। चांदनी का 2 माह से इलाज हो रहा था और मैं इस डॉक्टरनी के पास गई जिसने बगैर टेस्ट किए मेरी बेटी पे तोहमत लगा दी और इसे खूब सुनाया कि तुम जैसे बेजमीन डॉक्टरों की वजह से लोगों की जिंदगी खत्म होती हैं। अगर तुम इस वक्त टेस्ट कर लेती तो शायद मेरी बच्ची की यह हालत ना होती। डॉक्टरनी ने मुझसे माफी मांगी। चांदनी अपनी हालत देखकर डर चुकी थी, जिसका इसके दिमाग पर असर हुआ था और वो किसी से बात भी नहीं करती थी। मैंने इस्माइल से भी चांदनी का इलाज जारी रखा था। मेरी बहू हसद की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि इससे मेरी बेटी की मासूमियत भी नजर ना आई कि एक 12 साल की बच्चे से इसे क्या खतरा हो सकता है। वो तो भाभी भाभी कहती ना थकती थी। मैं और शौहर बहू को माफ कर चुके थे, मगर मेरा बेटा इसे माफ करने को राजी नहीं था। इसकी बहन ने इसकी बीवी की दी हुई इतनी तकलीफ बर्दाश्त की थी। फूलों से पली नाजुक बच्ची को इसने कांटों जैसा दर्द दिया था। जिस रिश्ते को हसद रिश्ते को खा जाता है। हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है और मोहब्बत तो कमानी पड़ती है या फिर नसीब की बात होती है। इसी तरह हसद और बदले से हम कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकते, बल्कि दिलों से उतर जाते हैं। जैसे मेरी बहू उतर गई थी। इसकी गलती को हमने माफ तो कर दिया था क्योंकि वो मेरे बेटे के बच्चे की मां बन चुकी थी, मगर दिलों में आई खलश को कोई भी खत्म नहीं कर सकता था। इसलिए कभी भी किसी का घर बर्बाद करके इस पर अपने घर